एक खामोश से गांव में एक सादा सा घर था। इसी घर में निम्रा नाम की एक औरत रहती थी। निम्रा सिर्फ एक घरेलू औरत नहीं थी, वो इस घर की सांस थी। वो इस घर की खामोश बुनियाद थी। फजर की अजान से पहले ही निम्रा की आंख खुल जाती। आंखें पूरी तरह खुलने से पहले ही उसके कदम किचन की तरफ बढ़ जाते थे। चूल्हा जलता, पानी उबलता, आटा गूंधा जाता और निम्रा के हाथ मुसलसल चलते रहते थे। वो आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहती, या अल्लाह, आज भी हिम्मत देना, बस मेरे बच्चों को कभी भूखा ना रहने देना। निम्रा का शौहर सलीम खान था। वो बाहर काम करता था, मगर घर के काम को कभी काम समझता ही नहीं था। अक्सर नाश्ते की मेज़ पर बैठकर कहता, आखिर पूरा दिन घर में रहकर करती क्या हो? ना वक्त पर काम, ना ढंग का खाना। निम्रा नज़रें झुका लेती, होंठ हिलते, मगर आवाज़ नहीं निकलती थी। इसके दिल में एक ही सवाल बार बार गूंजता, क्या मेरा काम वाकई कुछ भी नहीं? निम्रा के 2 बच्चे थे, बेटा अहमद और बेटी आयशा। यही उसकी दुनिया थे, यही उसकी ज़िंदगी की वजह। एक सुबह अहमद ज़ोर से बोला, अम्मी जल्दी करें, स्कूल के लिए देर हो रही है। निम्रा जल्दी से पराठा पलटते हुए बोली, बेटा बस 2 मिनट, आज आलू के पराठे बन रहे हैं। आयशा आकर उससे लिपट गई, अम्मी आप थक जाती हो ना? निम्रा ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, नहीं मेरी जान, तुम दोनों की खातिर सब आसान लगता है। कभी कोई कप टूट जाता, कभी सालन में नमक कम हो जाता, कभी सफाई में देर हो जाती। सलीम फ़ौरन आवाज़ देता, ये घर है या कोई कूड़ा खाना? एक काम भी ठीक से नहीं होता। निम्रा दिल ही दिल में कहती, या अल्लाह, इस घर में सांस भी डर कर लेनी पड़ती है। काश कोई देख पाता कि मैं सुबह से मुसलसल खड़ी हूँ। दोपहर को आटा गूंथते हुए उसकी कमर दुखने लगती, मगर वह रुकती नहीं। अगर रोटियां लेट हो गई तो फिर सुनना पड़ेगा, यह सोच उसे तेज़ कर देती थी। एक दिन निम्रा बहुत थक चुकी थी। नाश्ता बनाते हुए एक पराठा जल गया। अहमद ने निवाला लेते ही कहा, अब्बू ये पराठा जला हुआ है। सलीम ने गुस्से से मेज़ पर पटक दिया, ये खाने के काबिल है क्या? शर्म नहीं आती? सारा दिन घर में रहकर भी यही हाल है। निम्रा की आंखों में आंसू भर आए। वह आहिस्ता से बोली, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, ज़रा सी गलती हो गई। सलीम गुस्से में चिल्लाया, बस मुझे ये ड्रामा नहीं सुनना। अगर तुमसे ये सब नहीं होता तो यहाँ रहने की क्या ज़रूरत है? चली जाओ और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। निम्रा के कदम लर्ज़ गए, दिल टूट गया। उसने बच्चों को देखा, आंखों से आंसू साफ किए और खामोशी से घर छोड़ दिया। निम्रा के जाने के बाद घर जैसे वीरान हो गया। ना वक्त पर खाना, ना इस्त्री शुदा कपड़े, ना बच्चों की ठीक से देखभाल। आयशा रोते हुए बोली, अब्बू अम्मी को वापस ले आए ना, अम्मी के बगैर ये घर अच्छा नहीं लगता। अहमद ने आहिस्ता से कहा, अम्मी होती तो कभी हमें यूं भूखा ना सोने देती। सलीम पहली बार खामोश हो गया। एक रात सलीम अकेला बैठा था। उसके कानों में निम्रा की आवाज़ गूंजी, मैं थक गई हूँ, मैं अकेली सब संभाल रही हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने क्या खो दिया? एक बीवी नहीं, एक पूरी दुनिया। सलीम निम्रा के पास गया, सर झुका हुआ, आवाज़ कांप रही थी। निम्रा, मैं गलत था, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मुझे माफ़ कर दो। ये घर तुम्हारे बगैर कब्र लगता है, प्लीज़ वापस आ जाओ। निम्रा की आंखें नम हो गईं। उसने बस इतना कहा, मैं इज़्ज़त के बगैर नहीं रह सकती।
عزت کے ساتھ واپس آؤں گی۔ سلیم نے سر ہلایا اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ نمرا واپس آئی تو گھر میں جان آ گئی۔ صبح سے اس کی آواز گونجتی، احمد، عائشہ، جلدی تیار ہو جاؤ، اسکول کا وقت ہو گیا ہے۔ سلیم مسکرا کر بولا، میں بھی دفتر کے لیے نکل رہا ہوں، اور ہاں، ناشتہ بہت مزیدار تھا۔ نمرا کی آنکھوں میں سکون تھا۔ گھر عورت سے بنتا ہے اور عورت کی قدر سے چلتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اتنا مضبوط بناؤ کہ وہ خود بھی باعزت رہ سکیں اور دوسروں کو بھی جینا سکھا سکیں۔ شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر سورج کی آخری کرنیں نمرا کے صحن میں پھیل رہی تھیں۔ نمرا بچوں کے پاس بیٹھی تھی۔ احمد کتاب کھولے اس سے کچھ پوچھ رہا تھا اور عائشہ اس کی گود میں سر رکھے خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ سلیم دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، جیسے برسوں بعد اس نے گھر کو واقعی گھر بنتے دیکھا ہو۔ نمرا نے آہستہ سے کہا، کچھ کہانیاں چیخ کر نہیں بولتیں، بس دل میں اتر جاتی ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کے کسی کونے کو چھو گئی ہو، اگر آپ کو لگا ہو کہ یہ صرف نمرا کی نہیں بلکہ بہت سے گھروں کی کہانی ہے، تو اسے خاموشی سے آگے بڑھا دیجیے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گھر کی عورت کی عزت اور اس کی محنت کو ہر گھر میں پہچاننا لازمی ہوتا ہے۔ بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں پڑھی لکھی بیوی یا ماں کی محنت اور احترام کی قدر نہیں کی جاتی، مگر نمرا کی طرح اگر محبت، صبر اور خاندان کی اہمیت کو سمجھا جائے تو سب کچھ وقت پر اور خوشی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نمرا کی یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی دل کو چھو لینے والی حقیقی کہانیاں آپ تک پہنچیں تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی کہانی آپ کے ساتھ ہو۔ دوستوں اور خاندان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس سبق سے مستفید ہو جائے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔